वेलकम स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस द टॉपिक लैपलास ट्रांसफॉर्म। देखिए ये हमारे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो इसकी डेफिनेशन है, देखिए, लेट एफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर all values of t greater than and equal to 0, then the Laplace of ft is defined as, देखिए जो हमारा ft फंक्शन है वो सभी पॉजिटिव यानी t की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए वैलिड है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म को यानी कि दैट मीन लैपलास ट्रांसफॉर्म को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज लैपलास ऑफ एफ टी इज 0 to इनफाइनाइट ई माइनस ऑफ एस टी एफ टी डी टी। तो ये हमारी डेफिनेशन है कि व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लैपलास जो है इसको हम इन अदर वर्ड्स में जो है इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स लैपलास ऑफ एफ टी is equal to f bar s 0 to infinite e minus of s t। रीजन इज दैट कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का लैपलास करोगे उसका जो सॉल्यूशन होता है वो s की फॉर्म में होता है वेरिएबल में, तो आप जो है इसको लैपलास ऑफ एफ टी को डायरेक्ट हम f बार एस बी से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज 0 to इन्फिनिटी ई माइनस ऑफ एस टी एफ टी डी टी। तो देखिए इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वट लैपलास ऑफ 1 इज़ 1/s, इस तरह की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एग्जाम में है जो ये प्रॉपर्टीज़ आपको उसका प्रूफ नहीं आएगा, आपको जो है उसका प्रूफ जस्ट मैं डिफाइन करके बता रही हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ का जो सॉल्यूशन है वो कहाँ से आपको सॉल्यूशन मिला है। उसका प्रूफ जो है बता दूंगी आपको डायरेक्ट रिजल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आता है। आपको जो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम में डायरेक्ट इसका रिजल्ट ही आपको पुट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास लैपलास ऑफ 1, जो रिजल्ट है दैट इज 1/s। जो हमारा लैपलास ऑफ 1 है ये ऑलवेज इक्वल टू 1/s होता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज करना होता है हमें क्वेश्चंस के अंदर, बट ये किस तरीके से फॉर्म हुआ है मैं आपको बता रही हूँ। दैट इज लैपलास ऑफ एफ टी, वी नो दैट कि लैपलास ऑफ एफ टी की जनरल डेफिनेशन क्या है, दैट इज 0 to इनफाइनाइट ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। बट हमें क्या प्रूव करना है कि लैपलास ऑफ 1 दैट्स मीन हमारा जो फंक्शन है एफ टी वो क्या हो गया 1 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे इस एफ टी के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 1, दैट इज 0 to इन्फिनिटी ई माइनस एफ टी के प्लेस पर क्या हो गया 1 डी टी। नाउ आप इसको क्या करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी के इंटीग्रेट करोगे। देखिए ये चीज़ देख लीजिएगा कि आपने विद रिस्पेक्ट टू टी के इंटीग्रेट करना है, मीन्स जो मेरा यहाँ पर एस है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो इसकी जो इंटीग्रेशन बनेगी ई माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस 0 to इन्फिनिटी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट देखिए टी यहाँ पे एज अ वेरिएबल यूज हुआ तो यहाँ पर एस टी यानी नीचे 1 हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू टी के हो रहा था तो ऐसा द कांस्टेंट ट्रीट होगा, और आपको पता है कि कांस्टेंट हमेशा नीचे आ जाता है। तो हमने क्या करना है नाउ अब हम इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो उसके लिए पहले आप इसको कैसे ले लोगे ई पॉजिटिव में ले जाओगे इसे माइनस ऑफ ई एस टी। नाउ अपर लिमिट पुट करते हैं जैसे ही हम इसके अंदर, तो 1/e इन्फिनिटी माइनस ऑफ ई 0। आपको पता है 1/इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है 0 के, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, दैट इज 1/s। तो हमने क्या कर दिया देखिए, यानी कि हमने एक रिजल्ट प्रूव कर दिया है कि लैपलास ऑफ 1 ऑलवेज इक्वल टू 1/s के इक्वल होता है। आगे नेक्स्ट रिजल्ट देख, हाँ जी नेक्स्ट है हमारे पास कि आपको प्रूव करना है कि लैपलास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/s स्क्वेयर के, ये सेकंड रिजल्ट है अपना। तो आपको देखिए इसके लिए भी वही करेंगे, हमारे को पता है कि बाय डेफिनेशन लैपलास ऑफ एफ टी क्या होता है हमारा, दैट इज 0 to इनफाइनाइट ई माइनस एस टी एफ टी डी टी के इक्वल होता है। नाउ अब हम क्या करेंगे एफ टी हमारा क्या हो गया यहाँ पर, मुझे ये प्रूव करना है कि लैपलास ऑफ एफ टी की जगह लैपलास ऑफ सॉरी यहाँ लैपलास ऑफ टी है, लैपलास ऑफ टी का जो रिजल्ट है 1/s स्क्वायर होता है। तो लैपलास ऑफ एफ टी हमारे पास बाय डेफिनेशन ये आता है, तो एफ टी के प्लेस पर मेरे पास क्या है
टी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लैप्लास ऑफ एफ टी का रिजल्ट पुट करेंगे, यानी कि एफ टी हमारे पास क्या है, टी है। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एंड दैट्स मीन एफ टी की जगह टी पुट कर देते हैं हम। तो लैप्लास ऑफ टी 0 to इन्फिनिटी ई माइनस एस टी, साथ में क्या हो जाएगा टी के। अब देखिए ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए हैं। एक तो आपको पता है जब हम इंटीग्रेटिंग करते हैं तो अगर दो फंक्शंस रहते हैं तो हम उसे किससे करते हैं, बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा और सेकंड ये हो जाएगा, तो बाय पार्ट से हम इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो t एज इट इज ई माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस। मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है तो x एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, लिमिट 0 to इन्फिनिटी। नाउ 0 to इन्फिनिटी ई माइनस ऑफ एस टी अपॉन माइनस ऑफ एस डी टी के, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए अब हम फिर से क्या करेंगे, इसमें s जो है हमारा एज अ कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं इसको। तो अब हमारी जो लिमिट है वो कहाँ पुट करनी है, इस पर ही पुट करनी है। तो t अपॉन में क्या हो जाएगा, एस टी 0 to इन्फाइनेट। नाउ यहाँ पर भी देखिए ये माइनस है और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0 to इन्फिनिटी ई माइनस ऑफ एस टी डी टी के। अब देखिए जैसे ही मैं इसके अंदर अपर लिमिट पुट करती हूँ, लोअर लिमिट पुट करूँगी, तो ये हमारे पास सारा क्या हो जाएगा, ये तो सारा ही 0 हो जाएगा। और यहाँ पर इंटीग्रल ये रह जाएगा 1 अपॉन एस। इसको हम दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ई माइनस एस टी अपॉन में माइनस एस विद लिमिट क्या हो जाएगी 0 to इनफाइनेट। यहाँ आ गया माइनस एस, बाहर ले लिया, कांस्टेंट था क्योंकि। तो 1 अपॉन ई एस टी विद लिमिट 0 to इनफाइनेट। तो जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगी यहाँ पर E0 यानी कि 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर 0 माइनस ऑफ 1। तो देखिए माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन, तो दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो देखिए मैंने यही बताया था आपको कि लैप्लास ऑफ एफ टी जो लैप्लास ऑफ टी है वो 1 अपॉन एस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखिए हमारे पास मैंने जस्ट कुछ नहीं करना है, इनके जितने भी रिजल्ट हैं उसमें आपने एफ टी के प्लेस पर उस फंक्शन को पुट करना है और इंटीग्रेट करना है। जो बेसिक इंटीग्रेशन आप 12th क्लास तक या अपनी जूनियर विंग में जिसमें भी करके आए हो प्रीवियस में, तो उसमें आपने सिर्फ जस्ट इंटीग्रेशन करनी है। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जस्ट आपने फंक्शन को इवेल्युएट करना है। तो नेक्स्ट रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको जितने भी अभी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, जितने रिजल्ट बताए हैं, वो सभी के सभी रिजल्ट जो हैं वो हमारे किस पर बेस्ड थे, कि हमारे डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। आगे जो है मैं आपको डायरेक्ट ही रिजल्ट बता रही हूँ, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन उसकी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, बिकॉज ये बेसिक है, इसका कोई यूज़ नहीं है फर्दर, आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही यूज़ करना है अपने एग्जाम में। तो जैसे हम मेरा फर्स्ट रिजल्ट मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि लैप्लास ऑफ 1 दैट इज़ 1 अपॉन एस के इक्वल होता है। सेकेंड है लैप्लास ऑफ टी is equal to 1 upon s square, that is where s is positive। थर्ड हमारा रिजल्ट रहेगा लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर, तो 2 अपॉन एस क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करोगे डेफिनेशन के थ्रू तो आपका ये रिजल्ट बाहर आएगा, मतलब मिल जाएगा आपको ये रिजल्ट। लैप्लास ऑफ टी एन ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस 1 वेयर एस इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए हमारे पास जर्नल है, अगर मैं सिर्फ टी रेज टू पावर n का ही माइंड में रखूं कि ये n फैक्टोरियल लाना है, तो आप यहाँ से टी स्क्वायर टी सबके रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आप 2 पुट करोगे तो हमारे पास टी स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा, 1 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टी स्क्वायर आए, टी क्यूब भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो आप एक जर्नल रिजल्ट जो है 4 नंबर वाला ये याद कर लीजिएगा, माइंड में रख लीजिएगा कि टी की पावर n है अगर हमारे पास, तो दैट इज n फैक्टोरियल एस एन प्लस 1। तो देखिए अगर मैं इसमें से ही डिडक्ट करती हूँ कि लैप्लास ऑफ टी की क्यूब क्या होगा, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल एस 3 प्लस 1 यानी कि 6 हो गया 3 फैक्टोरियल, और एस रेज टू पावर 4 हो गया। मीन्स इससे हम किसी भी पॉइंट का लैप्लास यानी किसी का भी T4 का, T6 का, T7 किसी का भी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है लैप्लास ऑफ ई रेज टू, यानी कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है तो उसमें हमारा रिजल्ट क्या रहता है, दैट इज s माइनस ए, और यहाँ पर s जो है ऑलवेज ही a से ग्रेटर होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल रिजल्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है लैप्लास ऑफ
साइन ए टी, यानी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं साइन में, दैट इज ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेर एस इज ग्रेटर देन 0। एंड जी नेक्स्ट है लैप्लास ऑफ cos ए टी, दैट इज एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेर एस इज पॉजिटिव। देखिए एक डिफरेंस है इसमें कि आपको सिर्फ अगर साइन और कोज में एक डिफरेंस देखना है तो इन केस जब हम साइन की लिखते हैं ये लैप्लास फाइंड करते हैं तो इसमें जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है वो ऊपर रहती है, नीचे पूरा फंक्शन आ जाएगा स्क्वायर प्लस स्क्वायर। और कोज में क्या डिफरेंस आता है, कोज में हमारा वेरिएबल होगा, यानी कि क्योंकि हमारा जो लैप्लास है वो एस की फॉर्म में जाएगा तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस यही डिफरेंस रहता है कोज और साइन के फॉर्मूला में। एक हमारे पास नेक्स्ट होता है लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलाइक ए टी। इन केस अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, कोज आता है के अलावा, साइन कोज के अलावा टैन है, सीकेंट है, वो सभी आप इसी में से ही फॉर्मुलेट करोगे कि अगर मान लीजिए कोसिकेंट आता है तो उसे 1/sin कर दोगे, तो आपको जो है प्रॉपर्टीज यही यूज होंगी, इससे बाहर कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज होगी आपकी इसमें। साइन हाइपरबोलाइक ए टी दैट इज ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इफ एस इज ग्रेटर देन मोड ए। एंड इसका रहेगा तो नेक्स्ट आ जाएगा लैप्लास ऑफ कॉज हाइपरबोलाइक ए टी दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इफ एस इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं हमारी इसकी, यही रिजल्ट है। अगर आप इसको पुट करके फाइंड आउट करोगे तब भी आपको यही रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, चाहे एक्सपोनेंशियल को करोगे, किसी को भी करोगे, वैसे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, बट अगर आप फिर भी अपने बेसिक उसके लिए करना चाहते हो तो आप किसी को भी डेफिनेशन में पुट करके इंटीग्रेट करोगे तो आपको सभी के रिजल्ट जो है यही आपको मिलेंगे उसके अंदर। हम फर्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू पावर 2t एंड माइनस ऑफ e रेज टू पावर माइनस ऑफ 3t। तो आपको इसका लैप्लास फाइंड आउट करना है, यानी कि लैप्लास ऑफ e 2t माइनस ऑफ e माइनस ऑफ 3t। तो इसमें एक लीनियरिटी की कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास किसी भी दो टर्म्स का लैप्लास होता है तो वो क्या होता है, स्प्लिट कर देगा उसे, दैट मीन लैप्लास ऑफ दिस माइनस लैप्लास ऑफ e माइनस ऑफ 3t, यानी कि दोनों का लैप्लास जो है अलग हो जाएगा। लीनियर प्रॉपर्टी होती है दैट इज लैप्लास ऑफ, अगर हमारे पास ft प्लस f2t होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू लैप्लास ऑफ f1t प्लस लैप्लास ऑफ f2t। तो इसके इक्वल हो जाएगा ये हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी होती है लैप्लास की, कि हमारे पास दो लैप्लास हैं उसको हम लीनियरली अलग अलग कर सकते हैं। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि लैप्लास ऑफ e2t और ये क्या इसका फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू। तो देखिए हमारे पास, मैंने आपको भी प्रॉपर्टी बताई थी अपने लास्ट लेक्चर में कि लैप्लास ऑफ e/a/t ये किसके इक्वल होता है, दैट इज 1/s माइनस a वेयर s इज ग्रेटर देन a। तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि लैप्लास ऑफ e t इज ऑलवेज इक्वल टू s माइनस a। तो अगर मैं वैल्यू फाइंड करना चाहती e2t की तो क्या हो जाएगा 1/s। तो यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। और अगर लैप्लास ऑफ e माइनस 3t की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1/s माइनस माइनस ऑफ 3 दैट इज s प्लस 3। तो हम दोनों का हमें रिजल्ट मिल गया है। नाउ हम ये दोनों की वैल्यूज कहाँ पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो ओवरऑल हमारे पास लैप्लास क्या हो जाएगा, दैट इज 1/s माइनस 2 एंड s प्लस 3। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, s माइनस 2 s प्लस 3 s, मतलब एलसीएम ले लिया है मैंने इसका, दैट इज 5/s माइनस 2 एंड s प्लस 3। तो ये हमारा इसकी बेसिक वैल्यू फाइंड कर दी है हमने कि लैप्लास जो है हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल में कोई फंक्शन है तो उसका लैप्लास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे आपको लैप्लास ऑफ का बोला गया लैप्लास ऑफ e2t प्लस 4t क्यूब 2 sin 3t प्लस 3 cos 3t, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि इसमें लीनियर की कंडीशन अप्लाई होती है, तो ये क्या हो जाएगा लैप्लास ऑफ e2t। तो कांस्टेंट जो है बाहर चला जाता है लैप्लास से, तो कांस्टेंट बाहर रख लिया हमने, लैप्लास ऑफ t क्यूब माइनस 2
लैप्लास ऑफ साइन 3t प्लस 3 लैप्लास ऑफ कॉस 3t। तो देखिए आपने डिफरेंट इस टाइप से, अब हम एक एक प्रॉपर्टी लेंगे और उसके साथ अपनी जो हमें बेसिक प्रॉपर्टीज है उसके साथ डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि लैप्लास ऑफ EAT क्या होता है, दैट इज 1 माइनस एस से। तो लैप्लास ऑफ हम फर्स्ट क्या हम फाइंड करना है E2t, तो ये क्या हो जाएगा s माइनस ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पर a के प्लेस पर क्या है 2। नेक्स्ट है हमारे पास लैप्लास ऑफ क्या फाइंड करना है t³। तो उसके लिए मैं tn का बताती हूँ आपको। tn का था n फैक्टोरियल अपॉन में sn+1। तो मुझे फाइंड करना है लैप्लास ऑफ t³। तो हमारे पास हो जाएगा 3 फैक्टोरियल s3+1। और आपको पता है 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 3 × 2 यानी 6 के इक्वल, अपॉन में दिस s4 यानी 6 अपॉन में s4। ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैप्लास ऑफ t³ की। नेक्स्ट वैल्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लैप्लास ऑफ क्या था, साइन 3t। तो इसके लिए देखिए हमें बेसिक हमारा क्या फार्मूला होता है, लैप्लास ऑफ साइन 80 किसके इक्वल होता है हमारे पास, दैट इज a अपॉन s² प्लस a²। तो हमें फाइंड करना है लैप्लास ऑफ साइन 3t। तो a जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 3, s², 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 अपॉन s² प्लस ऑफ 9। ये हमने लैप्लास ऑफ 3t की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास था लैप्लास ऑफ कॉस था। तो कॉस की प्रॉपर्टी क्या रहती है हमारे पास, दैट इज s अपॉन s² प्लस a²। हमें फाइंड करनी है लैप्लास ऑफ कॉस 3t की वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे, s² प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब a के प्लेस पे 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, दैट इज s अपॉन s² प्लस 9। तो देखिए हमारे पास ये सभी बेसिक हमने जो है इसके सभी रिजल्ट फाइंड आउट कर दिए हैं अलग अलग। अब इन सब की जो वैल्यू है मैं अपने गिवन फंक्शन में, जैसे जो मेरे पास लैप्लास का फंक्शन मैंने क्रिएट किया था, दैट इज लैप्लास ऑफ ET प्लस 4 इंटू लैप्लास ऑफ t³ टू लैप्लास ऑफ साइन 3t 3 लैप्लास ऑफ कॉस 3t। अब देखिए जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट की हैं वो सभी मैं इसके अंदर पुट कर दूंगी तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। लैप्लास ऑफ 2t हमारे पास आया था s-2 के। नाउ 4 क्योंकि बाहर था हमारे पास, यहाँ पर t³ थी, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 6 अपॉन s⁴ 2 लैप्लास ऑफ साइन ये हमारे पास है 3 अपॉन s² प्लस 9 3 और कॉस है हमारे पास s अपॉन s² प्लस 9। तो हमारा टोटल रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1 अपॉन s-2 24 अपॉन s⁴ 6 अपॉन s² प्लस 9 3s अपॉन s² प्लस 9। जी एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं इसकी, दैट इज लैप्लास ऑफ t³ माइनस ऑफ e-3t। तो उसके लिए कैसे फाइंड आउट करोगे, लैप्लास ऑफ t³ माइनस लैप्लास ऑफ e माइनस ऑफ 3t के। तो देखिए लैप्लास ऑफ t³ मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है, लैप्लास ऑफ tn था हमारे पास n फैक्टोरियल अपोज n+1 और इसी तरह से लैप्लास ऑफ EAT था 1 अपॉन s-a। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, t³ के लिए 3 फैक्टोरियल अपॉन s3+1 और यहाँ पर हमारे पास देखिए -3 है और a के प्लेस पर -3 पुट करेंगे, दैट इज s माइनस -3 तो दैट इज 6 s⁴ 1 s प्लस 3। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट। देखिए ये बेसिक है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आ जाता है लैप्लास का तो बेसिकली हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आगे जो है इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे स्केल प्रॉपर्टी है, डिवीजन प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज़, वो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं। वो जो है आपको जो है एक एक करके बताऊंगी मैं हाँ जी देखिए आगे हमारी जो है इसके बाद ये बेसिक करने के बाद हमारी जो है स्केल प्रॉपर्टी आती है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आती है। उसमें देखिए हम क्या रहता है हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, फर्स्ट
शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारी लैपलास के अंदर। तो इसमें ये रिजल्ट रहता है कि इफ़ लैपलास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस, यानी कि हमें वैसे भी बाय डेफिनेशन भी हम लैपलास एफ टी को एफ बार एस लिखते हैं, लेकिन अगर हमारे इस फंक्शन के अंदर वहाँ पर इसका प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, इट में भी साइन और इट में भी कॉज और एक्सपोनेंशियल, कुछ भी फॉर्म में फंक्शन है, उसके साथ एक्सपोनेंशियल आ जाता है, उस केस में हमारा क्या रिजल्ट रहता है, दैट इज एफ बार एस माइनस ए। यानी हमारा जो भी रिजल्ट है, यानी लैपलास अगर हमारे पास कुछ भी रिजल्ट आता है तो हम उस रिजल्ट को कैसे फाइंड करेंगे, वहां पर एस के प्लेस पर क्या कर देंगे, एस माइनस ए। तो इसे मैं बाय डेफिनेशन भी प्रूव करके दिखा देती हूँ आपको एक बार, कि आपके पास देखिए बाय डेफिनेशन लैपलास ऑफ एफ टी या फाई टी जो भी कह लीजिए, दैट इज ई माइनस एस टी फाई टी के इक्वल है, दैट इज बाय डेफिनेशन। ये रिजल्ट हमारा बाय डेफिनेशन है। नाउ आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पर हमें इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है, कि हमारे पास यहाँ पर सिंपल एफ टी नहीं है, उसके साथ क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है। तो दैट्स मीन हमारे पास फाई टी क्या हो गया, ई ऑफ ए टी साथ में एफ टी। मीन्स हम क्या करेंगे, फाई टी के प्लेस पर क्या कर देंगे, ई ए टी एफ टी। तो लैपलास ऑफ ई ए टी एफ टी दैट इज 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस टी। तो यहाँ पर भी इसके प्लेस पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ई ए टी एफ टी डी टी। नाउ देखिए हमारे पास ये दोनों का बेस ई है, तो एक्सपोनेंशियल है, तो बेस सेम है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये ऐड हो जाएंगी। तो एस माइनस ए कर सकते हैं, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ एफ टी डी टी के, यानी बेस सेम है, पावर ऐड कर दी है। तो अगर आप एक जर्नल देखिए कि मेरे पास ये एस माइनस ए फॉर्म बन गई है, तो अगर बाय डेफिनेशन में लेकर चलती हूं, अगर मैं इसको पुट कर देती हूं एस माइनस ए को पी के इक्वल, तो देखिए हमारा फंक्शन क्या रहेगा, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी माइनस पी, यहाँ सॉरी टी भी था, टी एफ टी डी टी। तो बाय डेफिनेशन देखें तो बाय डेफिनेशन तो ये हमारा किसकी डेफिनेशन बन रही है, लैपलास की डेफिनेशन बन रही है। तो हम इसको लैपलास ऑफ एफ बार पी फाइंड कर सकते हैं, लैपलास ऑफ एफ बार पी लिख सकती हूँ उसको मैं। तो लैपलास ऑफ एफ बार पी, तो पी हमारा किसके इक्वल है, एस माइनस ए के, तो एस माइनस ए। तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर हमारे किसी क्वेश्चन के अंदर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई फंक्शन है उसके साथ कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म आती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि हमारा जो रिजल्ट है, जो भी लैपलास है, उसमें हम एस के प्लेस पर एस माइनस। तो देखिए मैंने आपको यही बताया कि अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी तो जो फंक्शन है वो एस की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन है उसका एक्सपोनेंशियल में अगर आपको फॉर्म में बताना है कि अगर मैं इसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, तो अगर आपको सिंपल रिजल्ट नहीं पता है तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो नहीं कर सकते हो। आप अगर सिंपल रिजल्ट इसका आपके माइंड में रहेगा तो उसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ उसको कि कौन सा रिजल्ट किस रिजल्ट में चेंज हो जाता है। जैसे आपको जर्नल पता है कि लैपलास ऑफ टी एन जो है हमारा होता है एन फैक्टोरियल एस एन प्लस 1 के। यही लैपलास अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के साथ ले लूँ, दैट मीन्स ई टी को मैं के साथ ले लूँ टी एन को, तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, एन फैक्टोरियल एस माइनस ए एन प्लस 1। मैंने क्या डिफरेंस लिया कि मैंने एस के प्लेस पर क्या कन्वर्ट कर दिया, 9 एस माइनस ए कन्वर्ट कर दिया है। तो अब डायरेक्ट भी ये रिजल्ट मैंने आपको बोला कि सिंपल रिजल्ट के उसमें आप ये रिजल्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला यूज़ कर सकते हो। तो आप जो है जैसे आपके पास टी एन है तो हम इसको क्या लिख देंगे, डायरेक्ट एस के प्लेस पे एस माइनस ए। हाँ जी, जैसे नेक्स्ट हमारा है लैपलास ऑफ साइन बी टी। तो साइन का रिजल्ट क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म है ऊपर रहती है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसे लैपलास के साथ मतलब एक्सपोनेंशियल के साथ लेती हूँ इस रिजल्ट को, साइन वाले को, तो क्या रहेगा हमारा रिजल्ट बी का बी। अब इस एस के प्लेस पर क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ए है तो स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यानी अगर सिंपल हमें इस फॉर्म का पता है, रिजल्ट का पता है, तो हम उसको दूसरी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड रिजल्ट। इसका थर्ड है जैसे लैपलास ऑफ कॉस बी टी, ये होता है एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अगर इसे लैप्लास में कन्वर्ट करना है मुझे तो जस्ट क्या होगा, तो s है यहाँ पर s माइनस ए हो जाएगा प्लस ऑफ बी स्क्वायर। इसी तरह हाइपरबोलाइक के भी फॉर्मूले हम चेंज कर सकते हैं। लैप्लास ऑफ, अगर मेरे पास हाइपरबोलाइक साइन हाइपरबोलाइक का जो फॉर्मूला है वो रहता है हमारे पास b में तो दैट इज b अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल यानी स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहती हूँ इस पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b s माइनस ए का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर। जस्ट इतना चेंजेस होता है कि अगर आपके पास, अगर आपको स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है उस केस में हमारा क्या रहेगा, हमारा जो फंक्शन है वो उसमें s के प्लेस पर s माइनस ए कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स जहाँ भी हमारा कोई फंक्शन है उसमें हम, अगर हमें डायरेक्ट कोई रिजल्ट पता है तो ये बहुत इजी हो जाता है कि हम उसको डायरेक्ट उसके अंदर कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, यानी एस की जगह पर हम एस पे। अगर हमें डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको, इसके थ्रू अगर आप इसको माइंड में रखोगे तो वो ईजी रहता है। तो आपको पहले इसका रिजल्ट पता होना चाहिए कि हमारे बेसिक रिजल्ट क्या है लैप्लास के, उसके बाद जो है स्केल प्रॉपर्टी के जो रिजल्ट हैं वो माइंड में रखने ईजी हो जाते हैं। इसके कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख ले। हाँ जी, देखिए हमारा जैसे रिजल्ट फर्स्ट है, आपको फाइंड करना है लैप्लास ऑफ टी स्क्वेयर ई माइनस टू टी। अब आपको पता लग गया कि हमें टी स्क्वेयर का इंडिविजुअली पता है और यह साथ में क्या आ गया हमारे पास, ई माइनस टी टू टी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज लैप्लास ऑफ टी स्क्वेयर फाइंड आउट कर लेंगे। तो टी स्क्वेयर का क्या हमारे पास रहता है, लैप्लास 2 फैक्टोरियल अपॉन में एस क्यूब। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी आपके पास, इसका फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन एस क्यूब रहता है। तो रीजन क्या है, बिकॉज लैप्लास ऑफ टी एन हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल एस एन प्लस 1 के। नाउ अब हमें क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में मैंने आपको बोला कि साथ में हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगी। तो जर्नल कुछ नहीं करना, जो भी हमारा रिजल्ट रहेगा उसमें एस के प्लेस पर ए के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ -2 है तो मेरे को s -2 करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस। देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में मैंने आपको यही बताया था कि अगर मेरे पास कोई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है तो मैं लैप्लास में s के प्लेस पर क्या कर देती हूँ, s माइनस ए कर देती हूँ। अगर मैं जर्नल भी इसमें लिख के दिखाती हूँ आपको, e माइनस ऑफ ए टी दैट इज n फैक्टोरियल s माइनस ए n प्लस 1। मैंने जस्ट कुछ किया है, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जस्ट उसमें और कुछ नहीं करना है आपको, जर्नल रिजल्ट फाइंड आउट करके शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं इसकी, जिसे हमें फाइंड करना है लैप्लास ऑफ ई माइनस 3 कोस 5t माइनस 3 साइन 5t। तो फर्स्टली हम इसको क्या करेंगे, इस फंक्शन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 cos 5t e माइनस 3t 3 साइन 5t। तो अब इसका लैप्लास फाइंड कर लेते हैं, लैप्लास ऑफ e माइनस 3t, तो 2 बाहर ले लेंगे, कॉज ऑफ 5t माइनस 3 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, e माइनस 3t साइन ऑफ 5t। दोनों का लैप्लास फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमें पता है कि पहले मैं इसका और इसका लैप्लास फाइंड करती हूँ। जैसे कॉज ऑफ 5t क्या होता है हमारे पास, कोज का हमारे पास रहता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए, तो s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर 5 यानी का 5 का स्क्वायर, दैट इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। और अगर मैं साइन की बात करती हूँ तो साइन का हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट ऊपर रहता है यानी ए ऊपर रहता है, तो ए हमारे पास कितना है 5 एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए कितना है 5, दैट इज 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25। मैंने जनरल रिजल्ट यूज किए हैं आपके कि हमारे पास लैप्लास ऑफ कॉज ए टी दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लैप्लास ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो मैंने जनरल ये दोनों की फाइंड की है वैल्यू, बट मेरे पास साथ में क्या है, ई है, यानी कि हमारे पास एक स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है साथ में। तो अब हमें लैप्लास ऑफ किसका फाइंड करना है, ई माइनस 3t कॉज ऑफ 5t। देखिए ये रिजल्ट था मेरे पास कॉज का, तो यानी यहाँ पर जो s है उसके प्लेस पर क्या हो जाएगा, s प्लस 3, क्योंकि माइनस करते हैं और ये माइनस का है तो s की जगह क्या आएगा, s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 25। इसी तरह लैप्लास ऑफ अगर मैं
कोस के साइन के लिए फाइंड करती हूँ इसको, तो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पर तो 5 है और नीचे क्या हो जाएगा s प्लस 3 प्लस ऑफ 25। अब ये दोनों रिजल्ट जो हैं हमारे कोस और साइन के यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट में 2s प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 25 एंड 5s प्लस 3 प्लस 25। तो देखिए ये हमारा टोटल इसका रिजल्ट आ गया है। तो सॉरी यहाँ पर ना -3 था। अब इसको कैलकुलेट करके हमारा जो है टोटल रिजल्ट बन गया है। तो यही हमारा क्या है, लैप्लास ऑफ ये है। तो देखिए ये सिंपल है हमारे पास कि अगर भी हमारे पास स्केल प्रॉपर्टी का भी कोई आता है, हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का आता है कोई क्वेश्चन, तो इसमें क्या होता है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारी स्केल प्रॉपर्टी होगी। ये हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आज तक हमने की है, जिसमें हमने पहले बेसिक किया है अपना कि बेसिक हमारे पास लैप्लास के फॉर्मूलाज क्या होते हैं और किस तरह से उसको फॉर्मेट किया जाता है। और सेकंड उसके बाद हमने जो है एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की है कि जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है तो उसको कैसे डिस्कस किया जाता है। तो ये चीज़ जो है 2 कर ली है हमने। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे।